happy. So today we are going to begin with the lesson number 14 of your class 7 English grammar, that is voice. You know, there are two kinds of voices, active voice and passive voice. So let's read about them. Voice is the form of verb that indicates whether the subject of the sentence performs or receives the action. Voice एक ऐसी form of the verb होती है, वो indicate करती है कि subject of the subject जो है sentence को वो receive कर रहा है, परफॉर्म क्या कैसे परफॉर्म कर रहा है, रिसीव कर रहा है एक्शंस को. नाउ इफ द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन द वर्ब इज इन द एक्टिव वॉइस. जब आपका सब्जेक्ट कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है तो वर्ब क्या है आपका एक्टिव वॉइस में. इफ द सब्जेक्ट रिसीव द एक्शन, मतलब कोई भी एक्शन रिसीव कर रहा है सब्जेक्ट, तो उसको क्या कहते हैं हम, तो द वर्ब इज इन द पैसिव वॉइस. तो आपकी वर्ब क्या है, पैसिव वॉइस में. नाउ हियर आर द एग्जांपल्स गिवन बिलो. प्रिया सिंग्स अ सॉन्ग. तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, प्रिया है, और वर्ब क्या है हमारा, सिंग्स हो गया. सॉन्ग हो गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. सेकंड इज अ सॉन्ग इज संग बाय प्रिया. सो सब्जेक्ट क्या है हमारा, सॉन्ग हो गया, वर्ब संग हो गया, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज अ प्रिया. सो इन द सेंटेंस वन द प्रिया परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ सिंगिंग. प्रिया क्या परफॉर्म कर रही है, सिंगिंग एक्शन परफॉर्म कर रही है. सो द सेंटेंस इज इन द एक्टिव वॉइस, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है एक्शन परफॉर्म कर रहा है. और इन सेंटेंस इन सेंटेंस टू द सब्जेक्ट अ सॉन्ग इज नॉट डूइंग एनीथिंग. जो सब्जेक्ट है हमारा सॉन्ग, वो कोई भी चीज नहीं कर रहा, वो तो चीज मतलब वहां पे आ रही है ना, मतलब रिसीव कर रहा है एक्शन को. इंस्टेड रिसीवर्स, इट इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन. सो द सेंटेंस इज इन द पैसिव वॉइस. इसलिए आपका सेंटेंस क्या है, पैसिव वॉइस है, क्योंकि वो एक एक्शन रिसीव कर रहा है. Now changing active voice into passive voice. कैसे change करते हैं? While changing the sentence of active voice into passive voice, follow the rules given below. Here are the rules that you have to follow to change the sentence from active to passive. Like the object of the active verb becomes the subject in passive voice. Object होता है active verb का, तो passive बन जाता है subject voice में. So passive subject बन जाता है passive voice में. So the subject of active verb is made ऑब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस. जो सब्जेक्ट होता है एक्टिव वर्ब का, वो क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है पैसिव वॉइस में. फॉलोड बाय इन मोस्ट केसेस. वो किससे फॉलो होता है, बाय से फॉलो होता है बहुत सारे केसेस में. हाउएवर व्हेन द सब्जेक्ट इज अननोन, बाय इज नॉट रिक्वायर्ड. जब आपका सब्जेक्ट अननोन होता है तो बाय की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं होती. फॉर एग्जांपल, रोहन रीड्स अ बुक, दैट इज पैसिव वॉइस. अ बुक इज रेड बाय रोहन, दिस इज एक्टिव वॉइस, क्योंकि रोहन रीड्स अ बुक, रीड्स कर रहा है, मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट आ रहा है, उस पे सब्जेक्ट आ रहा है. सो दिस इज पैसिव वॉइस. और इसमें ऑलरेडी रोहन, बुक इज रेड बाय रोहन, तो दिस इज एक्टिव वॉइस. सो ओनली ट्रांजिटिव वर्ब्स आर चेंज इनटू पैसिव वॉइस. खाली ट्रांजिटिव वर्ब्स चेंज होती हैं आपकी पैसिव वॉइस में, बिकॉज एन intransitive verb such as go, walk, etc. has no object. go हो गया, walk हो गया, इनका कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है. नाउ while changing an object of active verb, जब हम चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट एक्टिव वर्ब का into subject of the passive verb, personal pronouns are changed as follows. तो personal pronoun चेंज होता है, like active voice and passive verb. I का क्या हो जाता है, me हो जाता है. we, us, he, him, she, her, they, them, you, it. So now let us discuss in detail the changes in verbs from the active to passive voice. Changes होती है verb में active से passive voice में in the various sentences. Now present indefinite tense. Active, root form of the verb sometimes with s or es. जो root form होती है कभी कभी किससे होती है, s या फिर es से होती है. For example, Nitin sings a song. Does she clean the floor? Nitin sing कर रहा है song, क्या उसने floor clean किया. So क्या हो, passive में क्या होता है, जो is mr plus past participle of the verb होती है. For example, a song is sung by Nitin. is आ गया ना, और is the floor cleaned by her. So यहाँ पे क्या हो गया, ये passive voice हो गई. Now present continuous tense. Active में क्या होता है, is mr होता है plus ing form of the verb होती है. Like she is, she हो गया, is आ गया, is mr में से is आ गया, ing form आ गई, plucking हो गया, she is plucking flower. And I am not eating candies, m भी आ गया यहाँ पे एक्टिव वॉइस का ना, और eating ing form भी आ गई वर्ब की. Now passive is mr plus being plus past participle form of the verb. क्या होता है, is mr होता है plus being होता है plus past participle form होती है verb की. Like flowers are being plucked by us, candies are not being eaten by me. Now present perfect tense has, have plus past participle form of the verb. has, have होता है past participle form होती है किसकी, verb की.
The car has hit on an old man. She has finished the job. जो कार है उसने हिट कर दिया ओल्ड मैन को और उसने अपनी जॉब फिनिश कर दी है. एक पैसिव भी हो गया था हैज है प्लस बीन होता है प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है. लाइक एन ओल्ड मैन हैज आ गया, बीन आ गया, बीन हिट बाय द कार. द जॉब हैज बीन finished by her. So this is the passive voice of the present perfect tense. Now past indefinite tense. Active past tense of the verb. Active में क्या होता है? Past tense आ जाती है verb की. Like the pilot flew. Flew आ गया ना? Flew the aircraft. My parents bought a car. यहाँ पे हमारी क्या आ गई? Past tense आ गया verb का. Now passive में क्या होता है? Was verb होता है plus past participle form of the verb होती है. Like the aircraft was flown by the pilot. A car was bought by my parents. So this is the passive voice of the past indefinite tense. Now past continuous tense. Was verb plus ing form of the verb. For example, Ankit was driving the car. So was verb आ गया, was drive, ing form आ गई verb की, I am driving. So the boys were playing football. The boys were playing football. Now passive में क्या होता है? Was verb होता है plus being plus past participle form of the verb. Like the car was being driven by Ankit. Football was being played by the boys. Now past perfect tense. Active had plus past participle form of the verb. Had होता है और plus past participle होती है form होती है verb की. Like Sumit had written a letter. इसमें क्या होगा? She had won. Past participle form आ गई verb की. She had won the first prize. So this is active voice in the past perfect tense. Now passive voice कैसे होती है? Had plus being plus past participle form of the verb. Like a letter had been written by Sumit. The first prize had been won by her. Now future indefinite tense. Active में क्या होता है? Will shall plus root form of the verb होती है. I will make sandwiches in the evening. They will not solve this problem. Will आ गया और will shall में से कुछ भी हो सकता है प्लस रूट फॉर्म होती है हमारे. Now passive में क्या होता है? Will shall plus be plus past participle form of the verb होती है. Now sandwiches will be made by me in the evening. The problem will not solve. This problem will not solve by me. Now future continuous tense. जो चीज continuously हो रही होगी, like verbs in the future continuous tense cannot be changed to passive voice. में passive voice में हम change नहीं कर सकते verbs को. It's like will shall plus have. Active में क्या होता है? Will shall plus have plus past participle form of the verb होती है. And for example, our team will have announced the list of players by tomorrow. Passive में होता है? Will have. Will होता है plus have been होता है plus past participle form of the verb होती है. Like the list of players will have been announced by our team by tomorrow. Now modal verbs. Modal verbs क्या होती है? While changing modal verbs can, could, shall, should, will, would, may, might, must, ought to, has to, have to and have to. The verb is changed to the third form and be added before verb. जो verb होती है आपकी थर्ड फॉर्म से चेंज हो जाती है और एक इसमें एडिड हो जाती है, verb से पहले ऐड हो जाती है. तो be ऐड हो जाता है आपकी verb से पहले. Now he should write a letter. तो इसमें पैसिव में क्या होगा? A letter should be written by him. Verb से पहले आ गई आपकी be. Passive में we ought to pay our taxes on time. Our taxes ought to be paid on time in passive voice. Now sentences beginning with let. जो sentences आपके let से begin होते हैं. Let him read the story. Let the story be read by him. This is in the passive voice. Active में क्या होता है? Let us recollect our old memory. Recollect old memories. Passive में let old memories be recollected. Now commands में क्या होता है? Open the window. Active voice है. Let the window be open. Let the ये passive voice में आ गया. Active में क्या होगा? Throw the garbage in the garden. Directly आप action दे रहे हो, उस पे action के लिए बोल रहे हो और command दे रहे हो. इसमें क्या होगा? Let the garbage be thrown in the dustbin. This is in the passive voice.
ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, कैसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस को आप पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म करते हो. रीड द इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस गिवन हियर. डू यू ईट द बिस्किट्स? दिस इज इन द एक्टिव वॉइस. डायरेक्टली क्वेश्चन आ रहा है. Where were the biscuits eaten by you? This is in the passive voice. Now, have you washed the clothes? This is in the active voice. और passive में क्या होगा? Have the clothes been washed by you? क्या तुमने clothes wash कर दिए? क्या तुमने clothes wash किए हैं? So in the first sentence, the verb did eat changes to were eaten. जो first में क्या हुआ? Did eat किस में change हो गया? Were eaten में change हो गया. Auxiliary verb do, does, did in active voice changes into is, are, was, were. इन पैसिव. एक्टिव वॉइस की जो है डू डज डिड वो किस में चेंज होगा? इज आर वाज वर में चेंज होगा पैसिव में इन इंटरोगेटिव सेंटेंस. ऑक्सिलरी वर्ब्स लाइक हैज हैव इन एक्टिव वॉइस चेंजेस इनटू हैव बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द फॉर्म. फॉर एग्जांपल क्या हो गया हमारा? डिड यू यूज द सेट ऑफ बाइनोकुलर्स? दिस इज इन द एक्टिव वॉइस. डायरेक्टली क्वेश्चन पुट अप हो रहा है. Was the set of binoculars used by you? This is the passive voice. Does she make garlands? This is an active voice. So, and are garlands made by her? This is a passive voice. Now, when a question begins with who, what, or which, and is changed from the active to passive voice, जब आपका question किससे begin हो रहा है? Who से, what से, which से, तो किस में active, किस में change हो जाता है? Passive voice में change हो जाता है. The question word is retained and a preposition usually by is used. जो question word है वो retain हो जाता है, preposition जो आपकी by वो use हो जाती है. Like who broke the glass? This is active voice. यहाँ पे होगा by who was the glass broken? This is in the passive voice. When do you complete your work? Directly question हो रहा है. When was the work completed by you? This is passive voice. So that's all for this lesson. I hope you all like the explanation of this lesson. Thank you and have a wonderful day.